भारत लोन एप्लीकेशन से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और फाइनली मुझे यहाँ पे देखेंगे तो 11,000 रुपए लोन का अप्रूवल मिला है। ये लोन मुझे यहाँ पे 40 दिन के लिए दिया जा रहा है। नीचे यहाँ पे देखेंगे जो मेरा इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो 1% पर डे के हिसाब से लगाया जा रहा है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 10% का लग रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट में देखेंगे तो यहाँ पे 11,000 का लोन है, जिसमें इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे 4,400 रुपए का है। जो टोटल हमें रीपेमेंट करना होगा 15,400 रुपए का करना होगा। अब जैसे मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तुरंत के तुरंत ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई है, ऐसे में आप भारत लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको भारत लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का जो लेटेस्ट प्रोसेस है, यानी कि जो नया तरीका है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। बाकी चैनल पे नहीं हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत लोन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से भारत लोन पर्सनल लोन एप्लीकेशन, इसको सबसे पहले इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे तो ये एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे। अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। जो भी परमिशंस मांग रहा है सारे परमिशंस को इसके यहाँ पे अलाउ करेंगे। सारे परमिशंस को अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे सीधे हम यहाँ पर इनके होम स्क्रीन पर आ चुके। कुछ इस तरह से जो इनका डैशबोर्ड है देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखेंगे यहीं पर एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे आपको पैन वेरिफिकेशन कराना होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा, रेसिडेंट्स एड्रेस, इनकम डिटेल्स और सेल्फी, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पैन वेरिफिकेशन कराने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे आपसे पैन कार्ड का नंबर पूछेगा। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे तो आपका जो भी पैन कार्ड का डिटेल्स एक बार कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो अपने पैन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर एक बार कंफर्म करिएगा और नीचे यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे ग्रीन टिक लग चुका है। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिएगा। जेंडर बोल रहे हैं यानी आप मेल है कि फीमेल है उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ बोल रहे हैं तो यहाँ पर अपना एक डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस पूछ रहे हैं यानी आप मैरिड है कि सिंगल है उसे यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे मैरिड को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर नीचे अपने स्पोज का नाम यानी अपने हस्बैंड या अपने वाइफ का नाम डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे अपना ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे तो अब आपसे ये करंट रेसिडेंस एड्रेस पूछ रहा है, मतलब अभी अब जहां पे रहते हैं जिस एड्रेस पे वहां का एड्रेस डालना होगा। तो एड्रेस लाइन 1 में अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। एड्रेस लाइन 2 में जो भी आपके पोस्ट ऑफिस या फिर आपका तहसील का नाम होगा वो डाल दीजिएगा। लैंडमार्क पूछ रहा है, मतलब कि अभी अब जहां पे रहते हैं वहां पे कोई पॉपुलर जगह का नाम हो, जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कोई भी पॉपुलर जगह का नाम है तो वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे जहां पे आप रहते हैं, जो भी आपका करंट एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे अपने स्टेट का नाम डालेंगे, सिटी का नाम डालेंगे। रेसिडेंस टाइप में पूछ रहा है यानी कि अभी अब जहां पे रहते हैं जिस घर पे रहते हैं वो आप रेंट पे लेके रहते हैं या फिर आपका खुद का है, ऑनर है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे ऑनर को ही यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है यानी आप सैलरीड है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना मंथली इनकम डालिएगा कि आपका मंथली इनकम कितना, जैसे महीने में कितना कमाते हैं, जैसे 15,000, 20,000, 25,000 जो भी आपकी महीने की इनकम होगी उसे यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब क्या आपका पहले से कोई लोन चल रहा है, अगर चल रहा होगा तो कितने अमाउंट का चल रहा है वो यहाँ पे डालिएगा। सैलरी डेट पूछ रहा है महीने की कितनी तारीख को आपको सैलरी मिलती है, जैसे 5 तारीख, 6 तारीख, जितनी तारीख को सैलरी मिलती है उसे यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे देखेंगे इनकम रिसीव पूछ रहे हैं, जो आपको इनकम रिसीव होता है कैसे होता है, जैसे बैंक में होता है, चेक में होता है या फिर कैश में होता है। तो जैसे आपको सैलरी मिलता है, जैसे आपका इनकम होता है उसे सेलेक्ट करिएगा और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक सेल्फी लेके अपलोड करना होता है। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है यहाँ पर अपना फेस लाइएगा और यहाँ पर एक क्लिक का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक करके अपनी एक अच्छी सी सेल्फी लीजिएगा। सेल्फी लेते समय कुछ बातों का आपको ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पे सर पे टोपी लगा के नहीं रखना, फेस पे चश्मा लगा के नहीं रखना है, मास्क लगा के नहीं रखना है। इन बातों का आप ध्यान दीजिएगा। बैकग्राउंड बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम सेल्फी लेते हैं और नीचे यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। शेप के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे पांचों स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है। नीचे यहाँ पे प्रीव्यू डिटेल्स इसका ऑप्शंस मिलेगा, क्लिक करिएगा। अब तक आपने जितनी भी डिटेल्स डाली सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। एक बार सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक करिएगा। अगर सब कुछ सही है तो नीचे यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे ग्रेट न्यूज, एलिजिबल कंफर्म, यानी हम यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर कंटिन्यू एप्लीकेशन इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आया है गेट लोन ऑफर। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स KYC करना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल्स देकर पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेट लोन ऑफर इस पर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि कम से कम हम यहाँ पे 5,000 का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे 11,000 का, और कम से कम 7 दिन के लिए और मैक्सिमम यहाँ पे 40 दिन के लिए हमें यहाँ पे लोन दिया जा रहा है। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन से आप लोन अमाउंट को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको मैं इधर लाया तो 11,000 रुपये यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका देख सकते हैं, और अगर इसको मैं इधर करूंगा तो यहाँ पे मतलब अमाउंट कम भी हो जाएगा। नीचे टेन्योर भी देखिए, यहाँ पे टेन्योर भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 40 दिन को सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए कि यहाँ से मैं 11,000 का लोन यहाँ पे 40 दिन के लिए लेता हूँ, तो जो मेरा इंटरेस्ट लग रहा है पर डे के हिसाब से लगाया जा रहा है, प्रोसेसिंग फीस 10% का है, और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट में 11,000 का लोन में 4,400 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो लग रहा है, जो टोटल हमें रीपेमेंट करना होगा 15,400 रुपये का करना होगा। तो आपको जितना का लोन चाहिए यहाँ से लोन अमाउंट सेलेक्ट करिएगा, मंथ सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखिए यहाँ पे पर्पस पूछ रहे हैं, तो पर्पस सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी आप किस पर्पस से लोन ले रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालना होगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स डालिएगा, KYC कराइएगा आधार कार्ड से। उसके बाद जो भी लोन का पैसा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से भारत लोन से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस क्या आपको यहां से लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए? देखिए मेरे से पूछेंगे तो मैं तो आपको मना करूंगा, क्योंकि जो भारत लोन एप्लीकेशन एक पेड लोन एप्लीकेशन है, यानी मैक्सिमम यहाँ पे देखते हैं सिर्फ 40 दिन के लिए हमें लोन दिया जा रहा है, और इनका इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हैं 1% पर डे के हिसाब से लग रहा है, मतलब 30 दिन का 30% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है। अगर हम साल का कैलकुलेट करें तो कहीं यहाँ पे 365 या 66% का लगेगा, ठीक है, या उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए अगर हम दूसरे एप्लीकेशंस की बात करें, चाहे वो नवी हो गया, मनी व्यू, क्रेडिट भी, तो वो क्या है कि वो साल का यहाँ पे 30 से 35% का इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, लेकिन ये साल का उनसे कई गुना ज्यादा लगा रहा है, ये सिर्फ महीने का ही उतना लगा दे रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई ये पेड लोन एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहां से लोन अप्लाई करोगे तो कम दिन के लिए आपको लोन दिया जाता है। दूसरी बात, इनका जो प्रोसेसिंग फीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सारे चार्ज इनके बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अगर आपने एक दिन का भी डिले कर दिया तो इनका लेट पेमेंट चार्ज भी बहुत ज्यादा हाई होता है। बाकी एप्लीकेशन में तो 500 रुपए का ही चार्ज होता है, इनमें कहीं 5,000 रुपए का ही चार्ज होता है, 5 से 6,000 का, इससे बढ़ता है। मतलब मान लीजिए मुझे यहाँ पे 15,400 का रीपेमेंट करना, अगर मैं 1 से 2 दिन का डिले करूंगा तो मेरा 20,000 रुपए हो जाएगा। तो यहां से आप तभी लोन लीजिएगा कि अगर आप समय से रीपेमेंट कर सकते तब, और अगर आपको कहीं से लोन ना मिले तब यहाँ से लोन ले सकते हैं। लेकिन मेरे से पूछेंगे मैं तो आपको मना करूंगा, क्योंकि पेड लोन एप्लीकेशन लोन आपको काफी महंगा पड़ेगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।